हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज हम बात करने वाले हैं पीडियाट्रिक ड्रग कैलकुलेशन के बारे में। ठीक है, इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, हॉलीडे सेगार फॉर्मूला को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल जितनी भी अभी तक एग्ज़ाम हुई है नॉर्सेट की, उसके अंदर हर बार इसके एक या दो सवाल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज के अंदर मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। इससे आप जो भी कंपटीशन के अंदर एग्जाम दोगे, ठीक है, उसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस है, जो भी इस फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे, वो आप इजीली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, क्योंकि हर साल यहाँ से इस फॉर्मूला से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होती है उनके अंदर इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छे से यहाँ पे मैं समझाऊंगा जिससे आपके क्वेश्चंस सही हो सके एग्जाम में। ठीक है, तो कंप्लीट आपको इस वीडियो को देखना है, लास्ट तक बने रहना है वीडियो के अंदर, तभी आप इस फॉर्मूला को, इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे और देन आप जो भी एमसीक्यू है वो आप अच्छे से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, दुनिया के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो वो आप इस फॉर्मूला के द्वारा सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इतना अच्छे से मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे हॉलीडे सेगार फॉर्मूला की। ठीक है, इसके अंदर 4-to-1 फॉर्मूला इसको बोलते हैं, मेंटेनेंस ड्रग फ्लूइड कैलकुलेशन, यानी कि फ्लूइड की कैलकुलेशन है उसको मेंटेन करने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, द हॉलीडे सेगार या 4-to-1 फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द मेंटेनेंस आईवी फ्लूइड रिक्वायरमेंट इन द पीडियाट्रिक पेशेंट। तो हॉलीडे सेगार फॉर्मूला होता है, इसका यूज आईवी फ्लूइड रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने के अंदर किया जाता है पीडियाट्रिक पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका यूज ओनली पीडियाट्रिक पेशेंट के अंदर ही करते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन जब भी आएगा एग्जाम के अंदर तो वहाँ पे आपको दिया होगा कि एक बच्चा है, ठीक है, एक न्यूबॉर्न है या तो, ठीक है, या एक 10 साल का बच्चा है या एक 12 साल का बच्चा है। ठीक है, तो पीडियाट्रिक पेशेंट के अंदर किस एज तक काउंट करते हैं अपन? पीडियाट्रिक एज के अंदर अपन 0 से लेकर 19 ईयर तक काउंट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन किया होगा कि एक 10 साल का बच्चा है, इसके अंदर आपको फ्लूइड रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस तरह आप सोल्व कर पाओगे, इस फॉर्मूला को आपको यूज करना है। अब बात करते हैं फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है इसके अंदर 4-to-1 रूल। 4-to-1 रूल के अंदर सबसे पहले हावरली मेंटेनेंस फ्लूइड, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपको हावरली कैलकुलेट करना है जो भी फ्लूइड है उसको, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, 4-to-1 रूल यूज टू कैलकुलेट द हावरली मेंटेनेंस फ्लूइड रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला इसके अंदर हावरली मेंटेनेंस फ्लूइड को कैलकुलेट करने में किया जाता है ml पर हावर के अंदर। क्वेश्चन में आपके दिया होगा कि एक 10 ईयर का बच्चा है, उसके अंदर जो उसका वेट है वो 9 kg है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको ml पर हावर के अंदर फ्लूइड कैलकुलेट करना है, तो अब आपको ये फॉर्मूला लगाना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो बॉडी वेट का फर्स्ट 10 kg है उसके अंदर आपको 4 ml पर kg पर हावर का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट 10 kg यानी कि अगले 10 किलो जो है 11 से 20 किलो के बीच में, वहाँ पे आपको 2 ml पर kg पर हावर फॉर्मूला यूज करना है। और इच 4 kg, इसके बाद आपको 20 किलो के बाद में, 20 किलो के बाद जितने भी आगे रीडिंग है उसके अंदर आपको 1 ml पर kg पर आवर फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है आपको 4-to-1। ठीक है, पहले 10 kg के अंदर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड अगले 10 kg के अंदर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, अगले जो भी रीडिंग है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने फर्स्ट 10 kg आ गया, उसके बाद नेक्स्ट 10 kg, इसके बाद जो भी रीडिंग है उसको आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल समझाऊंगा, मैं क्लियर करूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले आपको मेमोरी ट्रिक क्या है इसके लिए, 4-to-1 से आपको याद रखना है 0 से 10 kg का अगर कोई बच्चा है तो उसके अंदर 4 ml पर kg पर हावर यूज करना है। अगर 11 से 20 kg है तो वहाँ पे 2 ml पर kg पर आवर यूज करना है। अगर 20 kg से बड़ा कोई बच्चा है तो वहाँ पे 1 ml पर kg पर आवर का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन में दिया होगा कि एक बच्चा है जिसका वेट है 8 kg। ठीक है, उसके अंदर मेंटेनेंस फ्लूइड बताइए, तो मैंने यहाँ पे क्या फॉर्मूला बताया कि अगर 0 से 10 kg के बीच में अगर कोई भी बच्चे का वेट दिया रखा है तो वहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से आपको मल्टीप्लाई करना है, कितना वेट दे रखा है यहाँ पे 8। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 32 मिली ml पर हावर। ठीक है, ml पर आवर के लिए फॉर्मूला लगाना है ओनली। ठीक है ना, इसके बाद एग्जांपल सेकंड समझते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको 15 kg को कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले तो पहले जो 10 kg है उसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह आपके 14 ml पर आवर आ जाएगा। इसके बाद जो रिमेनिंग 5 kg है, जो अगले 5 kg बचे हुए हैं, उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? यहाँ पे मैंने बताया था पहले 10 kg को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट जो भी 11 से लेके 20 किलो के बीच में जो भी आएगा, यानी कि 10 kg के बाद जो भी रीडिंग है उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अपन ने 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद कितना आंसर आ गया अपना 10 ml पर आवर, तो टोटल आंसर होता है अपना 50 ml
पर आवर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह अपन सोल्व कर रहे हैं। पहले 10 kg के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट 10 kg है तो वहाँ पे अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद जो भी रीडिंग आएगी उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 1, ये याद रखना आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 25 kg का वेट क्वेश्चन में दे दिया है, तो फर्स्ट 10 kg के लिए आप क्या लगाएंगे फॉर्मूला, 10 × 4, तो कितना आएगा 40। ठीक है, उसके बाद अगले 10 kg है। ठीक है, पहले 10 kg अपन ने ले लिया, उसके बाद कितने बचे 15 kg। इसके अंदर जो अगले 10 kg है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 10 × 2 20 ml पर आवर। इसके बाद कितने बचे हैं, इसके बाद जितनी भी रीडिंग बचती है वो इसके अंदर बची 5 kg, तो उसको अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 5 ml पर आवर। टोटल कर देंगे तो कितना आंसर आएगा 65 ml पर आवर। ठीक है, इस तरह एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको दे दो और वहाँ पे लेकिन लिखा होना चाहिए ml पर आवर। ठीक है, तो उसके लिए आप 4 2 1 रूल आपको अप्लाई करना है, इस फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना है। ठीक है, मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया एग्जाम के अंदर, एक 30 kg का बच्चा है जिसके अंदर आपको ml पर आवर के अंदर फ्लूइड जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो किस तरह करोगे आप, सबसे पहले आपको पता है कि पहले 10 kg जो है उसके अंदर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 40। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 10 kg के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आंसर आएगा आपके पास 20। ठीक है, उसके बाद जितनी भी रीडिंग बचती है उसको अपन को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितने बचे आपके पास, फर्स्ट 10 kg हो गए, नेक्स्ट 10 kg, इसके बाद 30 kg का वेट था। ठीक है, 30 kg का बच्चा था तो उसके अंदर कितने बचे 10 kg बचे, तो 10 kg को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा अपने पास 10। इस तरह टोटल आंसर कितना है 40 + 20 + 10 कितने होगा 70 ml पर आवर। ठीक है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे तो आप उसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे रीडिंग आपसे पूछना चाहिए ml पर आवर के अंदर, तभी आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो वो आप इस फॉर्मूला से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इजीली मैंने आपको समझा दिया किस तरह आपको सोल्व करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल जितनी भी कंपटीशन एग्जाम होती है उसके अंदर हर साल पूछा जाता है, नोट सेट के अंदर भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझ लेना है आपको, इजी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे समझा रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, हॉलीडे सेगार फॉर्मूला। इसके अंदर अपन पर डे काउंट करते हैं। ठीक है, पर डे मतलब वहाँ पे ml पर आवर के अंदर अपन से पूछ रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, तो अपन ने 4 to 1 फॉर्मूला यूज किया था। अगर क्वेश्चन में पूछे पर डे आपको फ्लूइड रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे अपन, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है फर्स्ट 10 kg के लिए अपन 100 ml पर kg पर डे फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 10 kg के लिए यानी कि 11 से 20 किलो के बीच में 50 ml पर kg पर डे यूज करेंगे। इसके बाद जितनी भी 20 kg के बाद जितना भी रीडिंग आएगी उसको 20 ml पर kg पर डे से अपन कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो मेमोरी ट्रिक याद रखनी है 100 50 और 20, वहाँ पे कितना था 4 2 1। ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है 4 to 1 कहाँ पर यूज होएगा, जहाँ पर ml पर आवर के अंदर आपसे रीडिंग पूछे जाए, और 100 50 20 कहाँ अप्लाई करना है, जहाँ पर डे के अंदर आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो 0 से 10 kg के लिए अपन 100 ml पर kg पर डे यूज करेंगे। इसके बाद 11 से लेकर 20 kg तक यानी कि 10 kg के बाद में जितना भी रीडिंग है अगले 10 kg के लिए वहाँ पे 50 ml पर kg पर डे यूज करेंगे, और 20 kg के बाद में जितना भी रीडिंग है उसको 20 ml पर kg पर डे से अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझाता हूँ, अभी आपको डाउट आ रहा होगा। ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला है क्वेश्चन कि एक बच्चे का वेट है 8 kg, उसके अंदर आपको पर डे फ्लूइड रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पर डे का अपन को पता है कि अपन फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे 100 50 और 20। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले वहाँ पे पढ़ा था कि पहले जो 10 kg होते हैं उनके अंदर अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 8 जो है जो 8 kg है वो आपके पहले 10 kg के अंदर ही आता है, तो अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके आंसर आ गया आपके पास 800 ml पर डे। ठीक है, ये बिल्कुल ईजी है। इसके बाद क्वेश्चन आ गया आपके पास 15 kg का बच्चा है, उसके अंदर आपको पर डे फ्लूइड रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना है। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि पहले 10 kg के लिए अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितना आ गया 1000 ml। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट 5 kg है उसके अंदर अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 ml से 50 से। ठीक है, तो 250 ml आ गया। टोटल आंसर कितना आ गया 1250 ml पर डे। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में दे दिया 25 kg का एक बच्चा है, उसके अंदर आपको पर डे फ्लूइड कैलकुलेट करना है। तो आपको पता होना चाहिए 100 50 और 20 वाला फॉर्मूला अपन लगाने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है पर डे वाला। ठीक है, पर डे आपको फ्लूइड कैलकुलेट करना है। तो अपन को पता है कि पहले 10 kg के लिए अपन क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा अपना 1000 ml। ठीक है, नेक्स्ट 10 kg के लिए अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो अपना आंसर कितना आएगा 500। ठीक है, इसके बाद जो रिमेनिंग 5 kg है उसको अपन 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर कितना होगा 100 ml। इस तरह टोटल आंसर कितना आएगा 100 ml पर डे। ठीक है,
मान लेते हैं क्वेश्चन के अंदर आपको दे दिया कि एक 30 kg का बच्चा है, उसके अंदर आपको पर डे फ्लूइड कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले आपको पता है पहले 10 kg जो है उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 10 kg को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, ठीक है। ये आपका 100 है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए रीडिंग है, ठीक है, उसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। तो यहाँ पे बची कितनी रीडिंग है? 10 kg, तो उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। तो इस तरह आपका आंसर देखने को मिलेगा। इसको आप टोटल कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो इस फॉर्मूला से आपका सोल्व हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपको याद क्या रखना है? पर डे के अंदर 100, 50 और 20, ठीक है। 100 कैसे यूज करोगे? पहला 10 kg है तो वहाँ पे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट 10 kg है तो आपको 50 ml से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद जितने भी रीडिंग आएगी, ठीक है, पहले 10 kg, उसके बाद नेक्स्ट 10 kg, उसके बाद जितनी भी रीडिंग है उसको आपको 20 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मान लो क्वेश्चन के अंदर दे दिया 65 kg का एक बच्चा है जिसके अंदर आपको पर डे फ्लूइड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे अपन? ये लगाएंगे क्योंकि पर डे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन 10 kg के अंदर पहले जो 10 kg है उसके अंदर अपन किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? 100 से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 10 kg के अपन अंदर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 50 से। इसके बाद कितने kg अपने पास बचे? इसके बाद जो नेक्स्ट 45 kg अपने पास बचते हैं उसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 से। तो इस तरह आप टोटल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप जो भी PYQ सोल्व करोगे वहाँ पे आपको आंसर अच्छे से देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हर साल, ये जो भी कंपटीशन एग्जाम होती है वहाँ पे क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए आपको अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। मैंने इजी लैंग्वेज के अंदर एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इजीली मैंने यहाँ पे समझा दिया है और इसको आपको करना ही करना है अच्छे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इसके बाद याद क्या रखना है आपको? ईजी टिप है जिसके अंदर डेली फ्लूइड को अगर आप 24 से डिवाइड करोगे तो आपके पास हावरली फ्लूइड आ जाएगा, ठीक है। जैसे डेली फ्लूइड आपको दे रखा है 1200 ml पर डे, तो आप इसको 24 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा हावरली के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया हॉलीडे सेगार फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आपको समझना है। दो चीज़ याद रखनी है, 4-1 कब यूज करना है और 100, 50 और 20 कब यूज करना है, ठीक है। 4-1 अपन यूज करेंगे जब आपको क्वेश्चन में दे हावरली फ्लूइड निकालना है, ठीक है। और 100, 50, 20 यूज करेंगे जब आपको क्वेश्चन में दे कि पर डे आपको फ्लूइड कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वो आप सोल्व करें, ठीक है। आसानी से आपके जो भी क्वेश्चन है वो आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देन वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।